A very warm welcome to all my sweet little champions of 7th class. We are here with a new chapter. बेटा नया चैप्टर लेकर के आ गए हैं. हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं आज. हीट के बारे में, क्या होती है हीट, हाउ डू वी मेजर हीट, हीट कैसे होती है ट्रांसफर, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. मेरी बस बातें सुन लेना बेटा, सब कुछ समझ में आ जाएगा. कुछ पढ़ने की बात नहीं है. नथिंग टू स्टडी, नथिंग टू मेमोराइज, ओनली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू. नाउ दिस इज द चैप्टर कॉल्ड एज हीट. हीट हमको पता है बेटा होती क्या है, नाम सुना होगा. गर्म होती ना, कोई कोई चीजें कितनी गर्म है यहां पे चेक करते हैं. ठंड कितनी लगी है, बुखार कितना है बच्चे को, चेक कैसे करते हैं बेटा कि कितना गर्म है हमारी बॉडी, कितनी गर्म है. गर्म पानी के अंदर हाथ डाल के चेक करते हैं कि पानी कितना गर्म है. विंटर्स में आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू डू दिस. नाउ ये जो हीट चैप्टर है, जल्दी से जुड़ जाएं बेटा, सभी को बता देंगे. आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू टेल योर फ्रेंड, सभी को बता दो कि सर की क्लास आ गई है, रैपिड रिवीजन है और ये एग्जाम्स में आने वाला है जो भी मैं पढ़ा रहा हूं बेटा. नाउ ये हीट के बात करता हूं. गर्म कोई भी चीजें होती है, गर्म गर्म होती है, उसका मतलब क्या है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम मान लो, अब पढ़ लेना बेटा, अब पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना. थोड़ी देर की बात है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, एग्जाम्स में फुल मार्क्स आएंगे, मेक श्योर. फिर याद रखोगे कि सर को कि हाँ सर ने बताया था, पढ़ लेता तो सही रहता. मेक श्योर वो बात नहीं होनी चाहिए. ये होना चाहिए एग्जाम्स में क्वेश्चन आए कि हाँ मैंने पढ़ा है और अब मजा आ रहा है लिखने में. देखो एग्जाम्स के टाइम बैठते रहे बेटा, लिखने के टाइम उस टाइम मजा आना चाहिए. ओके, नाउ दिस इज ए ऑब्जेक्ट. मान लो कोई भी चीज है, ये मान लो कोई भी बेटा एक रॉड है, ठीक है. ये क्या है, रॉड. नाउ इस रॉड के अंदर क्या है बेटा, ये रॉड क्या है, गर्म है. क्या है, गर्म है. गर्म है कैसे है, मतलब ये ऐसे हीट रिलीज कर रही है. क्या कर रही है, हीट को रिलीज कर रही है. अगर मैं इसको टच करूंगा तो मेरा हाथ जलने वाला है. नाउ हमको ये चेक करना है कि कोई भी चीज कितनी गर्म है. हाउ कैन वी चेक इट, जल्दी से बता दो मुझे कि सर मैं तो इस चीज को ऐसे पकड़ के बता दूंगा कि ये इतनी गर्म है, या फिर मैं इससे बता दूंगा ये इतनी गर्म है. लेट्स सी, हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी पीपल डू नॉर्मली, हाथ लगा के चेक करते हैं कि कितना गर्म है. पानी में हाथ डाल के देख लिया कितना गर्म है. लेकिन बेटा ये मेथड जो है ये गलत मेथड है. प्रूफ करता हूं, देख लो. सी, मान लो कि तुम्हारे पास में बेटा थ्री आई एम टेकिंग 3 बार्स. ये 3 जार है, ठीक है, बार नहीं जार. 3 जार लिए, फिर 3 बकेट ले लो, कोई बाल्टी ले लो 3. इस तीनों के अंदर बेटा क्या कर दो, पानी डाल दो. वेरी सिंपल, पानी डाल दिया, तीनों में पानी डाल दिया. ओके, कर लेना, घर पे करना, मम्मी के साथ में ये प्रैंक करना बेटा. इसके अंदर क्या है, फर्स्ट के अंदर हॉट वाटर, हॉट. सेकंड में क्या है, कोल्ड वाटर. और थर्ड में क्या है बेटा, नॉर्मल वाटर. क्या है, नॉर्मल वाटर. नाउ डू वन थिंग, इन दोनों के अंदर बेटा अपने दोनों हाथ डाल दो. थोड़ी देर के लिए इसको रखो, थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को रखो इसके अंदर. नाउ दोनों हाथों को वापस बाहर निकालो और इस पानी में डाल दो. वेरी सिंपल, दोनों को इस पानी में डाल दो. नाउ ये जो लेफ्ट हैंड है मेरा, ये किसके अंदर था, गर्म के अंदर. राइट हैंड था वो ठंडे पानी में था. ये वाला जो राइट हैंड है, इसको लगेगा कि ये पानी बेटा क्या है, गर्म है. लेकिन इस लेफ्ट हैंड को क्या लगेगा कि ये पानी क्या है, ठंडा है. मतलब फ्रॉम आवर हैंड्स वी कैन नॉट चेक. ये अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो घर पे करके देख लेना. 3 मग लेना, एक में कोल्ड पानी, एक में ठंडा, सॉरी एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, एंड थर्ड में नॉर्मल पानी होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म. दोनों में हाथ डालना, दोनों हाथों को उठाकर थोड़ी देर बाद में उठाकर वापस दोनों में डाल देना. दोनों के अंदर अलग फीलिंग आएगी. आई कैन से दैट मैं हाथों से चेक नहीं कर सकता कि कोई भी चीज कितनी गर्म है. आई कैन नॉट चेक इट. बट साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसे तो कैसे काम चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बेटा. क्लास ले लो बस, और कुछ नहीं. क्लास में ध्यान दो, पढ़ाई की बात करते हैं. नाउ सी, रिवीजन है, नॉर्मल क्लासेस नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज एग्जाम्स आर नियर, नए जल्दी से एग्जाम्स आने वाले हैं, तो जल्दी से पढ़ना है बस. अभी सिर्फ फोकस एक ही होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना. हंसी मजाक कॉमेडी वो मैं सब कर दूंगा बाद में, ठीक है. नाउ सी, ये हमारा सीन हो गया है. नाउ बेटा साइंटिस्ट ने क्या बोला कि कुछ ना कुछ निकालते हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या निकाला बेटा, टेम्परेचर. टेम्परेचर निकाल दिया साइंटिस्ट ने. साइंटिस्ट ने क्या बोला, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज
कितनी गर्म है हमको कैसे मालूम पड़ेगा? उसका टेम्परेचर चेक करके। मतलब मेरे यहां पे हाथ लगाया, ज्यादा गर्म है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, 50 होगा, 60 होगा, 50 60 नहीं होगा, ठीक है, 30 होगा, 40 होगा। लेकिन अगर यहां पे टेम्परेचर, मेरा बॉडी बिल्कुल ठंडी होगी, बर्फ जितनी, तो मेरा टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, 0 डिग्री। बोलते हैं ना ज्यादा गर्मी लगती है, गर्मी के दौरान टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 38 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। ठंड के अंदर टेम्परेचर क्या होता है? 5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, समटाइम्स -5 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर क्या शो कर रहा है? ये बेटा क्या है? दिस इज द टेम्परेचर। ये शो कर रहा है कि कोई भी सिटी के अंदर कितनी गर्मी है और कितनी ठंड है। नाउ ये जो जितना कम वैल्यू होगा मतलब उतनी ठंड है, ज्यादा वैल्यू बढ़ती रहेगी मतलब टेम्परेचर ज्यादा है। नाउ सी बेटा, ये समझ में आया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, अगर हमको अपना वेट मेजर करना है तो हम वेट वाले उसके जाके ऊपर खड़े हो जाएंगे और वेट मेजर हो जाएगा मशीन के ऊपर। सेम मैनर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी कुछ चीजें निकाली गई है। लेट्स टॉक अबाउट दीज टू थिंग्स। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिवाइस निकाला है, उसका नाम है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है बेटा? डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। बस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पता भी होगा सबको, आई एम श्योर 7th क्लास के बच्चे हैं, कोई छोटे से नन्हे मुन्ने बालक नहीं है। एवरी वन ऑफ यू नो दिस दैट थर्मोमीटर क्या होता है बेटा? डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। नाउ हमको यह पढ़ना है कि थर्मोमीटर कितने टाइप के होते हैं। वेरी फर्स्ट वन वी हैव क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस बेटा? जल्दी से बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस क्लिनिकल थर्मोमीटर? सेकंड वन इज लैबोरेटरी थर्मोमीटर। लैबोरेटरी थर्मोमीटर। और क्या होता है बेटा? एक नया आया है, दैट इज डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर। अब बेटा इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है, एक बार ये समझ लो। एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का इस चैप्टर में से, ये आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। सबसे पहले बात करता हूं क्लिनिकल थर्मोमीटर की। तो ये बेटा हमको पता है कैसा थर्मोमीटर होता है। एवरी वन ऑफ यू किसी ना किसी ने देखा होगा बेटा, डॉक्टर्स के पास जाओगे तो क्लिनिक के अंदर ये थर्मोमीटर ऐसे रखा होगा, ठीक है? देखा ना बेटा, देखना कभी ये क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा पड़ा होगा। अब इस थर्मोमीटर की बात करता हूं, यहां पे क्या होता है बेटा? इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बल्ब। ये क्या है? बल्ब। इसको बल्ब बोलते हैं बाहर वाले। और बल्ब के ये अंदर क्या फिट हुआ है? इसके अंदर एक होता है मेटल, दैट इज कॉल्ड एज मर्क्यूरी। ये लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखना है बेटा, एक बार डॉक्टर के पास गए हो तो देखा जरूर होगा, नहीं देखा है यू हैव टू सी इट। ये ऐसा थर्मोमीटर होता है, यहां पे रीडिंग लिखी होती है 35 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री, 42 डिग्री। नाउ ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है बेटा, इसकी रीडिंग कितनी होती है? 35 से लगाकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। 35 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 42 डिग्री सेल्सियस ये इसकी रीडिंग होती है। इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो ये मेजर नहीं कर पाएगा। नाउ आई विल बी सेइंग दैट ये थर्मोमीटर बेटा काम कहां आता है? हमारे फीवर है, क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करना हो तो वहां पे ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज होता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर लेते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि ये मर्क्यूरी लेवल, मान लो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, मर्क्यूरी लेवल जो नीचे लाना पड़ेगा, पूरा मर्क्यूरी नीचे लाया, फिर हमारी टंग के नीचे रखते हैं, 1 मिनट तक उसको पड़े रखेंगे, फिर इसको देखेंगे तो क्या होगा? ये मर्क्यूरी गर्म होने के बाद में ऊपर जाने की कोशिश करेगी। जितनी ऊपर आई बेटा, मान लो मेरा आ गया 38 डिग्री सेल्सियस, तो डॉक्टर बोल देगा कि बॉडी टेम्परेचर कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस। वेरी सिंपल। ओनली बेटा कहां काम आता है ये थर्मोमीटर? ओनली टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। एक बात याद रखना, ओनली टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। सेकंड, इसकी वैल्यू होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। 1 मार्क क्वेश्चन फॉर श्योर, मेक श्योर। मतलब हो गया, समझ में आ गया याद। बल्ब के अंदर क्या होता है बेटा? दैट इज मर्क्यूरी होता है। एक और बात याद आ गई, ये मर्क्यूरी अगर गर्म होने के बाद ऊपर उठेगा, यहां तक जाएगा
और यहां पे जाने के बाद में मालूम पड़ जाएगा कि कितना हमारा टेम्परेचर है। नाउ बेटा सी व्हाट हैपेंस इज, ये बीच में क्या होता है, छोटे छोटे गैप्स है, देखो ये बीच में छोटे छोटे गैप्स है, मतलब 35 और 36 के बीच में कितने गैप्स है, 5 गैप्स है। मतलब ये टेम्परेचर क्या मेजर कर सकता है, मान लो ये यहां तक आ गया तो मैं क्या बोलने वाला हूं, इसकी डिग्री कितनी हुई है 36.2 डिग्री सेल्सियस। ये 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर नाप सकता है, या तो 36.2 नापेगा या 36.4 नापेगा, 36.8 नापने वाला है, 37 नापने वाला है। ठीक है, ये बेटा 36.1 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं नाप सकता, 36.3 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं मेजर कर सकता। सिर्फ और सिर्फ ये देखना 2 का गैप होगा और ऐसे मेजरमेंट होगा हमेशा हमेशा हमेशा, बिकॉज ये 2 के डिफरेंस से बनाया गया है, इसके बीच में एक और 1 वाला सिस्टम नहीं रखा है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा थर्मोमीटर है जो लैब्स में यूज होता है। लेबोरेटरीज होती है ना, जिसके अंदर किसी पानी का टेम्परेचर मेजर करना हो या फिर किसी केमिकल का मेजर करना हो, एनी अदर लिक्विड, किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर करना हो, ये तो हमारी बॉडी का सिर्फ, तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर वहां पे यूज होता है। और ये थर्मोमीटर मेजर जहां होता है ना बेटा, वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब मेरा पानी कितना भी ठंडा हो, बहुत ज्यादा गर्म भी होगा, आई कैन चेक दिस, बिकॉज इसकी रेंज क्या होती है -10 से 110 डिग्री, और इसकी क्या होता है बेटा 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा फर्क है, रात दिन का फर्क है। ये -10 से होता है 110 तक। नाउ व्हाट हैपेंस इज, हम क्या करेंगे, मान लो एक बाल्टी में पानी है बेटा, ठीक है, इसके अंदर मान लो पानी है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, ये थर्मोमीटर है, कौन सा, ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसमें डाला तो मैंने क्या देखा, ये इसके अंदर भी सेम मर्क्यूरी होती है। ये ऐसा थर्मोमीटर, ये ऐसा होता है, इसके अंदर भी सेम चीजें होती है। नीचे मर्क्यूरी होती है, मर्क्यूरी ऊपर जाती है, हमको मालूम पड़ जाएगा मर्क्यूरी कहां तक आई। मान लो यहां तक आई तो मैं बोल दूंगा कि भैया 60 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री जितना भी आएगा। नाउ ये जब मैं इंसर्ट करूंगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, इंसर्ट करने के बाद में मर्क्यूरी ऊपर आएगी। अब मेरे को यहीं पे मेजर कर लेना है, बिकॉज मैं इसको अगर बाहर निकालूंगा थर्मोमीटर को तो ये मर्क्यूरी वापस नीचे चली जाएगी। मर्क्यूरी वापस नीचे चली जाएगी तो जहां पानी के अंदर होगा तो उसी टाइम रीडिंग हमको मेजर करनी है। इसमें बेटा क्यों नहीं जाती, बिकॉज यहां पे इसके एक ऐसे देखो, ऐसे गोला किया हुआ है, इसको बोलते हैं किंक, इसको बोलते हैं किंक। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डू नॉट फॉल इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का लेवल नीचे क्यों नहीं गिरता है, बिकॉज यहां पे एक किंक होता है जो अलाउ नहीं करेगा, वापस आने को थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, तब तक हम बाहर निकाल के आराम से मेजर कर सकते हैं। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता है। एवरी वन ऑफ यू मेक श्योर अबाउट दिस। ठीक है, समझ में आया बेटा? ओके, नाउ आई विल बी सेइंग दैट डिजिटल थर्मोमीटर, ये नए थर्मोमीटर आए हैं, डायरेक्टली बता देंगे 32 लिखा हुआ आ जाएगा, सीधा सा ऐसे 35 32 ऐसे लिखा आ जाएगा, 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये नॉर्मली यूज होते हैं। हमको मेन 2 थर्मोमीटर पढ़ने हैं। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू मेक श्योर। ठीक है बेटा, हाँ जल्दी से इसको लिख लेंगे, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की, लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट, इसका क्या मतलब हुआ बेटा, एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया, जो बच्चे लैब एप्लीकेशन चला रहे हैं उनके सामने मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट मिल भी गया होगा, इनको नहीं मिला है तो बेटा लैब एक्सपेरिमेंट सेक्शन में जाना, और आई हैव डन अ एक्सपेरिमेंट, सभी बच्चों के लिए किया है तो जरूर देखना बेटा, मैंने बहुत मेहनत से किया है वो। ठीक है, ये क्या लिया है मैंने, एक मेटल की रॉड ली है, ठीक है, ये 2 मैंने ब्रिक लिए, ब्रिक ईंटें लिए, ब्रिक ईंटों के बीच में मैंने क्या डाल दिया है बेटा, ये एक मेटेलिक रॉड इसके अंदर प्लेस कर दी है। नाउ इस मेटेलिक रॉड के नीचे बेटा मैंने क्या लगा दिए हैं, वैक्स लगा दिए, मोम के टुकड़े चिपका दिए यहां पे। समझ में आ गया, मोम के टुकड़े यहां पे चिपका दिए हैं, और यहां पे नीचे क्या लगा दिया है बेटा, गैस। गैस क्या कर रहा है, ये हीट दे रहा है। अब मैंने क्या देखा बेटा, ये गैस जब हीट दे रहा है तो थोड़ी देर बाद में ये वाला जो है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट मेटल, ये फर्स्ट मॉम, ये सेकंड मॉम, ये थर्ड वैक्स, ये फोर्थ वैक्स, 4 वैक्स की बिंदियां लगाई, ये 5 वाली छोड़ दो।
मान लो ये फर्स्ट वाला सबसे पहले बेटा ऐसे टपक टपक नीचे गिरना शुरू करेगा, थोड़ी देर बाद में सेकंड वाला नीचे गिरना शुरू करेगा, थोड़ी देर बाद में थर्ड वाला नीचे गिरना शुरू करेगा, फिर ये फोर्थ वाला करने पड़ेगा। मतलब ये चारों बेटा एक साथ में नहीं गिर रहे हैं, पहले ये गिर रहा है फिर ये गिर रहा है। मतलब हीट क्या हो रहा है, ऐसे जा रही है, स्लोली स्लोली ऐसे जा रही है, मेटल्स के अंदर हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही है। आई विल बी सेइंग दैट ये हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ये मेटल की वायर है, इसको मैं क्या बोलने वाला हूं बेटा, इसको मैं बोलने वाला हूं कंडक्टर। क्या बोलने वाला हूं, कंडक्टर बोलने वाला हूं, बिकॉज इसके अंदर से हीट जा रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से हीट ट्रांसफर हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, हीट बोल सकता हूं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन बेटा कुछ ऐसे चीजें होती है जिससे क्या होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होती। बेटा देखना, गैस के ऊपर कभी हम स्टील का भगोना रखते हैं, गैस के ऊपर स्टील का भगोना रखते हैं, और आई विल बी सेइंग दैट आई विल बी यूजिंग अ जार, स्टील जार। व्हाट इज हैपनिंग इज, व्हाट इज गोइंग टू हैपन बेटा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो गर्म हो जाएगा, लेकिन जो उसका हैंडल होता है, जो प्लास्टिक से बना होता है, वो गर्म नहीं होता है। रीजन वो क्या है बेटा, वो है इंसुलेटर। क्या है, इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ, हीट उसके अंदर से जाएगी ही नहीं, यहीं पड़ी रहेगी। ऐसे मटेरियल्स या फिर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से हीट ट्रांसफर ना हो, दोज आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स ऑफ हीट। हीट को इंसुलेट करेंगे, मतलब जाने नहीं देंगे तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, दिस इज व्हाट माय ट्रांसफर ऑफ हीट। अब बेटा हम बात करने वाले हैं 3 मेथड की। ठीक है, सी होता क्या है, हां अब कोई भी चीज पड़ी है बेटा, मान लो कि ये कोई भी ये चीज पड़ी है, हॉट चीज है, हॉट से क्या हुआ, कोल्ड की तरफ कोई भी चीज जा रही है, हीट जा रही है, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड की तरफ जा रही है। ये क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है, हीट इज ट्रांसफर्ड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एज कंडक्शन। सबको समझ में आ गया, हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाएगी, मतलब हॉट से कोल्ड की तरफ जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन। बस इसी को कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज दिखा रहा हूं बेटा, देखो मान लो तुमने क्या किया, ये पानी रखा है यहां पे, पानी रखा है यहां पे, नीचे क्या लगा दिया है बेटा, गैस। क्या लगा दिया, यहां पे गैस लगा दिया है। वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, गैस से क्या होगा, ये गर्म होगा। गर्म होगा तो ये सरफेस पूरी क्या होगी बेटा, इसकी गर्म होगी, ये सरफेस पूरी इसकी गर्म होगी। नाउ एवरीबॉडी सी दिस बेटा, क्या होता है, यहां पे जो पानी है, ये वाला जो इस सरफेस से चिपका हुआ है, वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले गर्म हो जाएगा। ये पानी गर्म हो गया, गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद में क्या, ये अंदर जाना शुरू कर देगा, ऊपर जाना शुरू कर देगा, और ये जो ठंडा पानी है फिर ये सरफेस पे आना शुरू कर देगा। अब ये गर्म हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा, ठंडा पानी नीचे आ जाएगा, वापस वो वाला पानी गर्म होगा, ऊपर चला जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। मतलब ऐसे करके क्या होता है, स्लोली स्लोली पूरा पानी गर्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि पानी यहां से गर्म हुआ और ऐसे हीट रेस जाएगी, ऐसे नहीं जाती बेटा हीट रेस, कभी ऐसे नहीं जाएगी। ये पानी गर्म हो गया, अब ऊपर वाला पानी ऐसे हीट ऊपर जाएगी तो गर्म हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं होगा। ये पानी गर्म होगा, ये ऊपर जाएगा, ये वाला पानी फिर नीचे आएगा। इस मेथड को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। व्हाट इट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। वेरी सिंपल, 3 टाइप पढ़नी है हमको। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, ये कन्वेक्शन है, वो क्या था बेटा, वो था मेरा कंडक्शन। नाउ आई विल बी सेइंग दैट थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, सन रेज जो होती है, ये मेरी सन है, सन से रेज आती है, और मेरी यहां पे बाइक पड़ी है बेटा। ठीक है, मेरी यहां पे क्या पड़ी है, मेरी यहां पे बाइक पड़ी है। नाउ बेटा ये बाइक जो पड़ी है, इस बाइक की सीट क्या हो जाएगी, थोड़ी देर बाद में क्या होगा बेटा, ये बाइक की सीट यहां से गर्म होने वाली है इस सन की वजह से। अब हमको पता है ये जो कंडक्शन कन्वेक्शन हो रहा है, ये किसी ना किसी मीडियम के अंदर हो रहा है, एयर हो या वाटर हो, लेकिन ये सन रेज बेटा जहां से आती है, यहां पे तो कोई मीडियम भी नहीं है, मतलब ना हवा है ना कुछ है,
फिर भी ये हीट ट्रांसफर होके आ रही है और यहां पे आकर के गिर रही है और इसको गर्म कर रही है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेडिएशंस। क्या बोलते हैं? रेडिएशंस बोलते हैं। रेडिएशन से क्या होता है कि ये रेडिएशन जो होगी बेटा, ये मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। बस ये तीनों के बीच में डिफरेंस है, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन के बीच में। आई एम श्योर सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं बेटा, हमको क्या पता है? मान लो कि ये क्या है? समुद्र है। ये क्या है? समुद्र है। एक बार देख लेना बेटा, ये समुद्र है यहां पे, और यहां पे समुद्र के किनारे क्या है? कोस्टल एरिया, मतलब ये बीच है, यहां पे लोग रहते हैं। ठीक है, अब बेटा देखना क्या होता है, ये पूरा समुद्र है। यहां पे मेरा मान लो एक बंगलो बना हुआ है 70 करोड़ का। ठीक है, ये मेरा बहुत बड़ा घर बना हुआ है। नाउ बेटा मैं यहां पे रहता हूं। अब मैंने क्या फील किया है बेटा? मैंने क्या देखा है कि दिन को तो ये ठंडी हवाएं आती है, यहां से यहां पे क्या होता है, ये मान लो ये सन है, ये सन है। नाउ बेटा एक बार वापस सुन लो, सन से क्या होता है? हीट रेज आती है, हीट आएगा। हीट से क्या होगा बेटा? यहां पे जो भी गर्म हवाएं जो होगी ना, वो गर्म हो जाएगी। यहां पे जो भी हवा है, इसके समुद्र के ऊपर जो भी हवा है ना, वो गर्म हो जाएगी। और यहां पे भी बेटा इसके ऊपर भी जो हवा है ना, वो गर्म हो जाएगी। दोनों के ऊपर हवा गर्म होगी, लेकिन ये जो पानी है ना बेटा, ये गर्म जल्दी नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए ये वाली हवा गर्म कम होगी, बहुत कम होगी, लेकिन यहां वाली हवा जमीन के ऊपर बेटा जल्दी गर्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। इसीलिए ये हवा क्या हो जाएगी? ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और यहां से जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो हमारे इस तरफ आने वाली है। रात सुबह सुबह क्या होगा? दिन में ठंडी ठंडी हवाएं क्या होगा? हमारे घर की तरफ आने वाली है बेटा, हमारे घर की तरफ आने वाली है। सभी बच्चों को, अभी कोई बेटा समुद्र के पास रहता हो तो उसको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ ये हवा यहां से आ रही है, समुद्र से आ रही है, सी से आ रही है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको बेटा? सी ब्रीज। क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। समुद्र से आ रही है, क्या बोलेंगे? सी की तरफ से आ रही है, सी ब्रीज। अब बेटा होता क्या है, रात को क्या होता है? अब मान लो पूरे दिन गर्मी पड़ी, थोड़ी हवा यहां भी गर्म हुई, यहां ज्यादा गर्म हो गई, हवा इधर आ गई। अब रात को बेटा क्या होता है, यहां वाली जो हवा है ना, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। सॉइल जो है गर्म भी जल्दी होता है, ठंडा भी जल्दी होता है, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये ठंडा नहीं होगा तो यहां वाली हवाएं क्या करेगी? रात को उधर चली जाएगी। ठीक है, यहां वाली हवाएं रात को उधर चली जाएगी, ठंडी ठंडी हवाएं रात को यहां से यहां जाएगी, और ये लैंड से जा रही है, इसीलिए रात को जा रही है, इसीलिए इसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। वेरी सिंपल। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का डिफरेंस सबको समझ में आया? आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, सी की तरफ से हवा जाएगी उधर, उसको बोलेंगे सी ब्रीज। लैंड की तरफ से हवा आएगी इस तरफ, उसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। नाउ बेटा होता क्या है, हमने एक चीज पढ़ी है समर के अंदर, विंटर के अंदर। समर में क्या होता है, हम कपड़े पहनते हैं बिल्कुल हल्के, क्या पहनते हैं? टी शर्ट्स पहनते हैं। लेकिन विंटर्स की बात करता हूं मैं, तो विंटर्स के अंदर हम क्या पहनते हैं बेटा? जैकेट्स, वुलन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स। और वो भी बेटा कैसे होते हैं? डार्क कलर के, डार्क कलर के। ना रीजन क्या है इसका? डार्क कलर क्यों पहनते हैं? बिकॉज ये वुलन क्लॉथ जब डार्क कलर के होते हैं बेटा, ये ज्यादा एयर को ले लेते हैं, और हमको क्या होता है? एयर बेटा हमको पता है क्या होगा, एयर अंदर पैक रह जाएगी, वापस जाने नहीं देगा। तो क्या होगा? सबसे पहली चीज, वुलन क्लॉथ के अंदर एयर पैक होती है, वापस जाने नहीं देगी, तो एयर से क्या होगा? हमको गर्मी लगेगी अंदर। ऑल्सो जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं, डार्क क्लॉथ्स, वो क्या करते हैं? ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब करते हैं। हमेशा देखना समर के अंदर हम लाइट कपड़े पहनते हैं। क्या पहनते हैं? लाइट, बिल्कुल लाइट का मतलब क्या हुआ? लाइट कलर कपड़े का मतलब क्या हुआ बेटा? नॉर्मल सा पिंक कलर, ब्लू कलर, ऐसे ब्लैक वगैरह नहीं पहनते, बिकॉज गर्मी के अंदर ये कपड़े क्या होते हैं बेटा? ब्लैक वाले क्या होते हैं? ज्यादा हीट को ले लेते हैं, इसीलिए नहीं पहनते। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द चैप्टर। आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। बहुत सिंपल चैप्टर था, कुछ नहीं था बेटा। 3 कन्वेक्शन, कंडक्शन
और हमने क्या पढ़ा है, रेडिएशन और ट्रांसफर ऑफ हीट, दो टाइप के इंपॉर्टेंट टाइप के थर्मोमीटर्स पढ़े हैं, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। दैट्स इट्स इन द चैप्टर। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो वापस से वीडियो को देखना, और ये चैप्टर एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, अच्छे से आएगा, क्वेश्चंस करके आओगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।